हमारी नंदिनी के साथ ऐसे काहे होता है? बार बार ऐसे काहे होता है? वो नंदी सी जान जिसके अभी हंसने खेलने के दिन, जिसने सपने में भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके साथ भगवान ऐसे काहे करता है? काहे? वार पे वार, वार पे वार। कहा भगवान को दया नहीं आता नंदिनी पर? कुरैया की तरह तिनका जोड़कर वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। अरे पूरा घोंसला बनता ही नहीं कि निर्दयी तूफान आकर सब कुछ बिखर के चले जाता है। इतनी कठिन परीक्षा काहे ले रहा है भगवान? देखो, क्या सोचा था हमने नंदिनी के जन्मदिन के लिए, और क्या हो गया? अरे क्या चाहते थे हम कि नंदिनी की मुस्कान वापस आ जाए, वो मुस्कुराने लगे, खिलखिलाने लगी। वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई भी नहीं थी कि किसी ने वो मुस्कुराहट छीन ली। ऐसा काहे होता है? काहे होता है हमारी नंदिनी के साथ? काहे होता है? अब और नहीं नंदिनी, बहुत हो गया। अब हम तुझे दुखी नहीं देख सकते। इन कीमती आंसू को अब तेरे आंखों से बहने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें जो कुछ करना पड़े करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन तुझे रोने नहीं देंगे अब। नंदिनी उठो नंदिनी, सुबह हो गई है। उठो ना नंदिनी, हमें सोने दो ना गुंजन।
जागी का? नहीं भैया, आंसू और नींद रात और दिन की तरह होते हैं, कभी साथ साथ नहीं रहते। आंखों में जब आंसू आते हैं तो नींद उड़ जाती है। नंदिनी सारी रात रोती रही होगी और रोते रोते थक कर सुबह आंख लगी होगी। उसे सोने दीजिए, इस वक्त उसे आराम की सख्त जरूरत है। नंदिनी, नंदिनी, ए नंदिनी, अरे उठ रे, सुबह हो गई है। लगता है बहुत गहरी नींद में सो रही है। माफ कर दीजिए राजा भैया, पर हम क्या करें? हम अपना ये उदास चेहरा आपको नहीं दिखा सकते। तू अपना चेहरा हमसे छुपा सकती है, लेकिन अपना दर्द नहीं। जिस भैया से लोरी सुनकर सोती है उससे नींद का नाटक रे तू का समझती है? हम नहीं जानते। तो अगर हमसे मीलों दूर भी होगी ना तो हम तेरी दिल की बात जान जाएंगे। तू हमसे अपना दर्द छुपा रही थी। अरे जो होना था सो हो गया। अब किसी भी बात के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है नंदिनी। अरे वो तो तेरा कभी था ही नहीं। वो तेरे लायक ही नहीं था। तो अब उस बात को लेकर रोने से क्या फायदा नंदिनी? चल अब और कोई आंसू आंसू नहीं। अब तो हम सिर्फ तेरा खिला हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। ये देख, हम अपनी गुड़िया के लिए राजकुमार ढूंढ कर आए हैं। देखना, तुझे शायद कोई इसमें से पसंद आ जाए। अगर पसंद आ जाएगा तो हम बहुत धूमधाम से तेरी शादी करेंगे। अब इस घर में खुशी की शहनाई बजेगी। ये ले, तू पसंद कर ले, हैं? ए नंदिनी, जन्मदिन के साथ एक नया साल शुरू होता है और इस नए साल के साथ एक नया रिश्ता जोड़कर हम तुझे खुशियां देना चाहते हैं तेरी शादी हो जाए। तू शादी करके एक नया जीवन शुरू कर, एक ऐसे इंसान के साथ
जो तुझे हमसे ज्यादा प्यार करे, हमसे भी ज्यादा। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है राजा भैया जो आप किसी से जब चाहे मांग लो। अगर हमारी किस्मत में प्यार होता तो हमारे साथ यह हादसा होता ही क्यों? हमने आपसे कहा था ना, हमसे अब कोई प्यार नहीं करेगा। जो भी हमसे प्यार करेगा वो सिर्फ आपकी दौलत की वजह से, या फिर हम पे तरस खा के। अगर हमारी किस्मत हमें लालच और तरस के रिश्ते में बांधना चाहती है तो हम ठोकर मारते हैं इस रिश्ते को। हमें नहीं करनी है शादी, नहीं बनना है इस रिश्ते में जिसके बोझ के तले हम जी पाए ना हम मर पाए। नहीं करनी हमें शादी। नहीं राजा भैया, हमें नहीं करनी ऐसी शादी। नंदिनी बात तो सुन। नंदिनी, तेरी शादी होगी, जरूर होगी, ऐसे इंसान से जो तुझसे सच्चा प्यार करता है, ना कि जो हमारी दौलत से, जो सच्चे प्यार और सम्मान से तुझे अपनाएगा। कोई तो होगा ऐसे, कोई तो होगा। क्यों नहीं रहा हमसे आज? क्योंकि आप मन से नहीं बना रहे। एक बार मन से बना के तो देखिए। इस बेडौल मिट्टी को रूप तो किसी के हाथ ही देते हैं ना, लेकिन खाली हाथ भी क्या करेंगे अगर बन साथ हो। एक बार मन से पूछिए तो सही कि आप क्या बनाना चाहते हैं। फिर अपने हाथों के साथ अपने दिल और दिमाग को जोड़िए और देखिए किस तरह ये बेडौल और बेजान मिट्टी एक सुंदर कलाकृति का रूप ले लेगी। नंदिनी जी, हमारी जिंदगी भी एक चाक की तरह होती है। जिस तरह आप जो कल्पना करते हैं चाक को पूरा कर देती है, ठीक उसी तरह आप जिंदगी में वो सब पा सकते हैं जो आपका दिल चाहता है, लेकिन उसके लिए दिल की आवाज सुननी पड़ती है, दिल की जरूरत समझनी पड़ती है। एक बार अपने दिल की आवाज तो सुनिए कि वो क्या चाहता है। आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप समझ रही है मैं जो कह रहा हूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप चाहें तो आपको अपनी मर्जी का एक अच्छा सा जीवन साथी मिल सकता है जो सिर्फ आपसे प्यार करे, बिना आपकी दौलत के लालच के, जब बिना आप पर तरस खाए, सिर्फ अपने प्यार की खातिर आपको अपनाना चाहिए। नंदिनी जी, हमारी जिंदगी एक समुद्र की तरह है जिसमें ना जाने कितने तूफान आते हैं, लेकिन जो नाविक निराश ना होकर, हताश ना होकर अपनी नाव को नहीं छोड़ता, उसी को किनारा मिलता है। आपको भी आपका किनारा मिलेगा, एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा जो सिर्फ आपसे प्यार करेगा, सिर्फ आपको चाहे, बशर्ते आप उम्मीद ना हारें। लेक्चर देना बहुत आसान होता है ना, लेकिन शायद आप ये भूल रहे हैं कि कमजोर नाव का कोई किनारा नहीं होता। उनकी किस्मत में तूफान के बेरहम थपेड़े खाकर किनारे से पहले ही टूट जाना लिखा होता है।
आप क्या समझेंगे कि तूफान क्या होता है? तूफान क्या होता है वही समझ सकता है जिसने तूफान का करीब से सामना किया। मैं जानता हूं कि मैंने जिंदगी में आप जैसे तूफान का सामना नहीं किया, लेकिन जिंदगी की सच्चाई को आपसे बेहतर जानता हूं। और जिंदगी की सच्चाई ये है कि ये कभी किसी के लिए थमती नहीं। वक्त का चक्का कभी रुकता नहीं है, फिर चाहे कोई भी हादसा क्यों ना हो जाए। तो फिर आपने कैसे मान लिया कि आपकी जिंदगी रुक सी गई है? बस प्रिंस, हम और कुछ भी नहीं सुनना चाहते। सुनना पड़ेगा नंदिनी जी, क्योंकि आप अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रही हैं, साथ में एक ऐसे इंसान की जिंदगी बर्बाद करी है जो आपका जीवन साथी बनेगा। मत भूलिए कि अगर भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हमारा जीवन साथी भी बनाया है। आपने जिस इंसान से प्यार किया वो आपका साथी नहीं बन सकता, क्योंकि वो आपके लिए कभी था ही नहीं। आपको जरूर एक अच्छा इंसान मिलेगा जो सिर्फ आपसे प्यार करेगा, आपकी दौलत से नहीं। बस प्रिंस प्लीज, हमारे लिए कांच के महल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वो टूट जाते और उनके टूटे हुए टुकड़े हमें ही चुभेंगे। हम अपने दिल को और दर्द नहीं देना चाहते, हम इसलिए और कुछ नहीं सुनना चाहते। प्लीज। देखिए, मैं आपके लिए कांच के महल नहीं बना रहा नंदिनी जी, मैं तो आपको आने वाली सच्चाई के बारे में बता रहा हूं। ये सच नहीं है, नहीं है ये सच। सच ये है कि हम करोड़पति राजा भैया की बांझ बहन हैं, और कोई भी हमसे शादी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। राजा भैया की दौलत को देख करके कोई हमसे शादी करेगा, उनकी दौलत की चमक को देख के हमसे शादी करेगा। फिर तो अपने प्यार की चमक देखी नहीं है, क्योंकि प्यार की चमक के आगे सब फीका पड़ जाता है। हमने प्यार की चमक को देखा है, वो दौलत की चमक के आगे फीकी पड़ गई थी। क्योंकि आपका प्यार नकली था। जिस दिन आपको सच्चा प्यार होगा ना, उसकी चमक के आगे आपकी भाई राजे की दौलत क्या, उससे भी 10 गुना ज्यादा दौलत फीकी पड़ जाएगी। प्यार, सच्चा प्यार होता क्या? सच्चा प्यार, हाँ? आप जानते भी हैं सच्चा प्यार क्या होता है? सच्चा प्यार केवल किताबों में होता है, असल जिंदगी में नहीं होता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना। औरों की बात छोड़िए, हम आपसे पूछते हैं, क्या ये सब कुछ जानने के बाद आप करेंगे हमसे शादी? अपनाएंगे हमें? ये जानकर कि हम बाज हैं, करेंगे आप हमसे शादी? बताइए, हमारी बात का जवाब दीजिए। बोलिए। मैं आपसे शादी करूंगा।